आती है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से कहते हैं कि जनता की उम्मीदों के अनुकूल बदला लिया जाएगा और जनता की उम्मीदें क्या हैं ये जन जन बखूबी जानता है, शायद उस लिहाज से ये तैयारी बहुत ही अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, जनता के जो बात जैसे आपने रक्षा मंत्री की कही, और आप जानती हैं कि जनता क्या चाहती है। आप आज भी जो गुस्सा है वो किस तरीके का है जो हम दबा के बैठे हैं, और सिर्फ दबा के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्लानिंग कर रहे हैं वो जिस लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम भले ही हर मुद्दे पर राजनीति कर लें, भले ही कोरोना और से लेकर तमाम जैसे राजनीतिक चर्चाएं तो अलग बात है ही चुनावी, लेकिन हम काफ़ी सारे मुद्दों पर महामारी तक पे राजनीति हो जाती है, लेकिन विपक्ष और पक्ष एक साथ इस मुद्दे पर आके साथ खड़ा है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया है कि अब ये पूरा भारत एकजुट है और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं है, कोई पॉलिटिकल रूल नहीं है। इसलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि जनता की उम्मीदों के अनुकूल बदला लिया जाएगा, तो ये कहते हैं कि बार बार नहीं होगा, इट हैज़ टू स्टॉप। और ये जो इट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि देखिए हमने एयर स्ट्राइक भी किया, हमने तमाम तरीके की चीज़ें की, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक लिहाज से कभी रिश्ते नहीं छोड़े थे। अब हम सबसे बुरे दौर में हैं, हमने डिप्लोमेसी के हर स्तर के रिश्तों को बंद कर दिया गया है जी। हमने चाहे बॉर्डर क्रॉस की बात कर ले, वीज़ा के ले लें, हमने अटारी बॉर्डर ले लें, ये सब हमारे दोस्ती के वो छोटे छोटे टिट्स बिट्स थे कि कुछ भी हो जाए, वो पीठ में छुरा घोंप रहा है, पर फिर भी भारत एक उम्मीद छोड़ देता था कि क्या पता पड़ोसी मुल्क है और कभी ना कभी कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आप ज़मीन पर बदनीयत रखते हैं और जमीन की बदनीयती के वजह से आप कोई डिप्लोमेटिक लड़ाई की बजाय आप आतंकवाद फैलाते हैं, तो ये तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। वही बात है जो आज एक बार फिर कहनी है कि खून के साथ पानी नहीं बह सकता, खून के साथ दोस्ती नहीं बह सकती, और दोगलेपन के साथ दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान है, और अब ये करना ही होगा। अच्छा, हमने एक बार ये कह चुके हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं जी। हम कैसे हैं, हम ये बता चुके हैं कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, पर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये तमाम बात हम हर स्तर पर कर चुके हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक नहीं हुई है, इस बार इंटरनेशनल स्तर पर स्ट्राइक की गई है। और आप देखिए कि जब यूएनएससी की बैठक में बंद कमरे में सिर्फ पाकिस्तान से ये सवाल उठाया गया कि क्या एलईटी ने किया था, लश्कर तैयबा ने, क्या वहां पर धर्म के आधार पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे अब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अब जो दुनिया के कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसे टेररिज्म बढ़ा हो और कभी ना कभी उनको भी ऐसे अटैक हो, क्योंकि देश इसमें उसकी डेवलपमेंट की गति पीछे हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, तो जाहिर तौर पर कोई नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और